अगर कोई जीडीएस ड्यूटी के दौरान या अपनी नौकरी से जुड़े किसी मामले में स्ट्राइक करता है, काम रोकता है, दूसरों को काम करने से रोकता है या दबाव बनाने के लिए हिंसा करता है, तो इसका असर सिर्फ उस दिन की ड्यूटी पर नहीं पड़ता। पैसे कट सकते हैं, छुट्टी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, एंगेजमेंट में ब्रेक हो सकता है और आगे चलकर ग्रेच्युटी, एमटीएस में एब्जॉर्प्शन और एलडीसी जैसी चीज़ों पर भी असर पड़ सकता है। अब सवाल है, आखिर ये सब किस नियम में लिखा है? जी हाँ, यह है जीडीएस कॉन्डक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 का रूल 23 स्ट्राइक्स। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले स्ट्राइक करने की मनाही। रूल 23 की शुरुआत बहुत साफ शब्दों में होती है। कोई भी जीडीएस अपने एंगेजमेंट की शर्तों या किसी दूसरे जीडीएस के एंगेजमेंट से जुड़े मामले में स्ट्राइक नहीं कर सकता। किसी तरह की काम रोकने की कोशिश, दूसरों को काम से रोकना, दबाव बनाना या शारीरिक जोर ज़बरदस्ती भी नियम के खिलाफ है। यानी आसान भाषा में समझिए, अपनी बात रखने के लिए ऐसा तरीका नहीं अपनाया जा सकता जिससे ड्यूटी रुक जाए या किसी दूसरे कर्मचारी पर ज़बरदस्ती दबाव पड़े। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, स्ट्राइक के दिन का पैसा मिलेगा या नहीं। मान लीजिए कोई जीडीएस स्ट्राइक में शामिल हो गया और अपनी ड्यूटी के समय काम नहीं किया, तो उस स्ट्राइक की अवधि के लिए टीआरएससीए की कटौती हो सकती है। और बात सिर्फ टीआरसीए तक सीमित नहीं है, उस दौरान डीए, बोनस और पेड लीव टीआरसीए जैसी चीज़ों का लाभ भी नहीं मिलेगा। यानी जिस समय आपने स्ट्राइक की वजह से ड्यूटी नहीं की, उस समय को सामान्य ड्यूटी मानकर भुगतान नहीं मिलेगा। क्या बाद में छुट्टी लगाकर स्ट्राइक को सही कर सकते हैं? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। मान लीजिए किसी ने स्ट्राइक की, फिर बाद में सोचा कि चलो उस अवधि की छुट्टी लगा देते हैं और मामला ठीक हो जाएगा। रूल 23 इसका भी रास्ता बंद करता है। इसमें साफ कहा गया है कि स्ट्राइक की अवधि को किसी भी प्रकार की छुट्टी देकर एडजस्ट या रेगुलराइज नहीं किया जाएगा। मतलब स्ट्राइक की, फिर बाद में छुट्टी लगाकर उसे सामान्य अनुपस्थिति बनाने का तरीका नहीं चलेगा। लेकिन असली गंभीर बात अब आती है, अगर स्ट्राइक के साथ मामला सिर्फ काम रोकने तक नहीं रहता, बल्कि उकसाने, हिंसा या तोड़फोड़ यानी साबोटाज जैसी चीज़ें सामने आती हैं, तो मामला और गंभीर हो सकता है। ऐसे मामलों में ब्रेक इन एंगेजमेंट भी हो सकता है और संबंधित जीडीएस के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। यानी मामला सिर्फ आज की तनख्वाह तक सीमित नहीं रहता, नौकरी से जुड़े रिकॉर्ड और एंगेजमेंट पर भी असर पड़ सकता है। यहाँ रूल 23 की एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम अधिकारी इस बारे में विशेष आदेश देता है, तो शो कॉज नोटिस देने के बाद और संबंधित जीडीएस को अपनी बात रखने का मौका देने के बाद स्ट्राइक की अवधि को ब्रेक इन एंगेजमेंट माना जा सकता है। पहले नोटिस, फिर जवाब का मौका और उसके बाद सक्षम अधिकारी के आदेश के अनुसार कार्रवाई। अब एक ऐसी बात जो आगे की नौकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्ट्राइक की अवधि जीडीएस ग्रेट्युटी और डिस्चार्ज के समय मिलने वाले सेवरेंस अमाउंट के लिए ज़रूरी एंगेजमेंट पीरियड में नहीं गिनी जाएगी। मतलब भविष्य में जब इन लाभों की गणना होगी तो स्ट्राइक का समय आपके काम किए गए सामान्य एंगेजमेंट पीरियड की तरफ फ़ायदा नहीं देगा। एमटीएस में जाना चाहते हैं तो ये बात भी ध्यान से सुनिए। रूल 23 के अनुसार स्ट्राइक की अवधि जीडीएस से एमटीएस पोस्ट में एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी एंगेजमेंट पीरियड में भी नहीं गिनी जाएगी। और एमटीएस में एब्जॉर्प्शन किस आधार पर होता है? सीनियरिटी के आधार पर। तो अगर कोई जीडीएस भविष्य में एमटीएस में जाने की उम्मीद रखता है तो उसे इस नियम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर एलडीसीए देना है, अब एक और बड़ा पॉइंट, जीडीएस के लिए एलडीसी यानी डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसी आगे बढ़ने की प्रक्रिया में भी एंगेजमेंट पीरियड की ज़रूरत पड़ सकती है। स्ट्राइक की अवधि उस एंगेजमेंट पीरियड में भी नहीं गिनी जाएगी जो जीडीएस को एलडीसी के लिए एलिजिबल होने के लिए ज़रूरी है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड या मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे कैडर की। और आखिरी बात बहुत ज़रूरी, रूल 23 में यह भी साफ किया गया है कि ऊपर बताई गई कार्रवाई अलग से होने वाली डिसिप्लिनरी एक्शन को ख़त्म नहीं करती। यानी अगर किसी मामले में नियम के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है तो वो भी अलग से लिया जा सकता है। इसलिए ये सोचना सही नहीं होगा कि पैसा कट गया बस मामला ख़त्म। मामले की परिस्थितियों के हिसाब से दूसरी कार्रवाई भी हो सकती है। तो पूरे रूल 23 को एक लाइन में कैसे समझें? स्ट्राइक सिर्फ उस दिन काम न करने का मामला नहीं है, इसका असर टीआरसीए पर, डीए और बोनस जैसे लाभों पर, लीव पर, एंगेजमेंट पीरियड पर, ग्रेट्युटी पर, सेवरेंस अमाउंट पर, एमटीएस एब्जॉर्प्शन पर, एलडीसीए की एलिजिबिलिटी पर और गंभीर मामलों में डिसिप्लिनरी एक्शन या ब्रेक इन एंगेजमेंट पर भी। इसलिए किसी भी कदम से पहले रूल को समझिए, अपनी स्थिति को समझिए और सही जानकारी के आधार पर फैसला लीजिए।